अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। ये जो वीक गुजरा है ये भी शॉर्ट वीक था हॉलीडेज़ की वजह से, और नेक्स्ट वीक भी शॉर्ट ही है। लेकिन हम एनालाइज जब करते हैं कि KSE 100 को वीकली बेस पे, तो 1,17,806 की क्लोजिंग रही और 635 पॉइंट मार्केट माइनस। मार्केट इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया में है। ये जो पहले हाई लगा था, ऑलमोस्ट मार्केट ने उसी एरिया को अप्रोच किया, और लेकिन उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आ सकी। हम डेली बेस पे देखते हैं तो उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आ सकी। 2 दिन ऊपर प्राइस गई, लेकिन इंट्राडे में वापस वो जो गेंस थी वो वापस एवापोरेट होती रही। तो इस वक्त मार्केट में पोटेंशियल काफ़ी मौजूद है, और ये मार्केट में ये एक डिमांड ट्रेंड लाइन थी, यानी सपोर्ट के ऊपर, और अब ये रेजिस्टेंस। चांसेस यही हैं कि इसको मार्केट रेजिस्ट करके नीचे आ जाए। एक चांस तो ये है। दूसरा चांस ये है कि इससे ऊपर क्लोजिंग आए, 1,19,400 से ऊपर क्लोजिंग आए और मार्केट सस्टेन भी करे, फिर हम नए हाइज देख सकते हैं। और अगर 1,19,400 से ऊपर जाके मार्केट वापस आ जाती है तो फिर ये एक सेलिंग का साइन हो सकता है इंडेक्स में। अगर इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स जो हैं वो अपने अपने हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। पेल ने ब्रेकआउट लिया एक लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद। ये कंटिन्यूसली दरमियान में ये देखेंगे कि जो पोस्ट कोविड इसका हाई था 2021 का, उससे ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने उसे रीटेस्ट किया 40 और 38 के एरिया में, और अब मार्केट नए हाइज लगाता हुआ। इनमें फंडामेंटल चेंज भी आ गए हैं। ये इंजीनियरिंग में चूँकि थोड़ा शिफ्ट हुए हैं, यूएसए में इन्होंने एक्सपोर्ट भी स्टार्ट की है ट्रांसफार्मर्स की, तो उसके भी नेक्स्ट क्वार्टर में, और उसे नेक्स्ट क्वार्टर में जब उसकी अर्निंग्स आएंगी तो फिर ये और भी बेटर हो सकता है। इसका एडजस्टेड प्राइस में हिस्ट्री हाई जो है वो 105 रुपये बन रहा है। वैसे तो इसका हाई ऊपर है, लेकिन डिविडेंड को जब हम एडजस्ट करते हैं तो वो 105 रुपये बनेगा। EPCL ने एक अच्छा इस कंसोलिडेशन एरिया का ब्रेकआउट लिया एक ही दिन में, लेकिन वापस आहिस्ता आहिस्ता उससे मार्केट यानी एवेपोरेट करती रही, और अब यहाँ पे ये मूविंग एवरेजेस को टच कर रही है प्राइस, तो यहाँ से कुछ मार्केट सपोर्ट ले सकती है। FCCL अच्छे बुल ट्रेंड में, और इसकी भी जो रेजिस्टेंस है वो 48 और 49 रुपीज़ बनेगी। सपोर्ट जो है वो 45 का एरिया है। ये अपने नए हाइज पे है, और जब तक नए हायर हाइज लगते रहेंगे इसमें बुल ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। अभी फ़िलहाल स्विंग जो है एक तो 45 का एरिया होगा, और एक 39 का एरिया इसके सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। आपको ने भी एक लंबे अरसे की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट लिया, और ये उसी जगह पे आया जहाँ पे ये 140 का एरिया और 145 का एरिया, जहाँ पे बहुत सारे लोग फंस गए थे, और फिर वापस मार्केट ने 100 रुपीज़ से भी नीचे की प्राइस दिखा दी। तो ये इन एंड आउट होने की गेम होती है। अभी इसकी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 155 रुपये के करीब बनेगी, और सपोर्ट जो है वो 135 रुपये के एरिया। इन दो एरियाज़ के दरमियान फ़िलहाल ये एक करीब तरीन जो रेजिस्टेंस थी 146 रुपये 75 पैसे, मार्केट ने इसको भी थोड़ा रेजिस्ट करके इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आ सकी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने मेंशन कर दिया, ट्रेंड इसमें बुल ही है। सिनर्जी ये इस कंसोलिडेशन एरिया का ब्रेकआउट लेते हुए, और इसमें लॉन्ग टर्म जो इसके रेजिस्टेंस एरियाज बन रहे हैं वो 13 रुपये और 30 रुपये का एरिया बन रहा है, और हिस्ट्री हाई तो इसका 45 के करीब है। जो जो जब ये इसका IPO आया था, इसके बहुत सारे नेम्स भी चेंज हुए, और फिर ये रेजिस्टेंस एरिया इसका अल्टीमेटली ये बनेगा 44-45 का। OGDC अपने अप चैनल से और कंसोलिडेशन एरिया से इसने ब्रेकआउट लिया है एक ही दिन में, चूँकि इसमें ये न्यूज़ की जद में है, और ये हिस्ट्री हाई इसका जो है ये अभी जो रिसेंट दिसंबर में लगा था वो 250 रुपये का एरिया बन रहा है। ट्रेंड बुल ही है। AVN में चूँकि रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट अभी आया नहीं, तो ये नेक्स्ट वर्किंग डे में मार्केट ओपन होने से पहले इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये इस वक्त अपने सपोर्ट एरिया में है, और यहाँ से कुछ ना कुछ चांसेस हैं कि यहाँ से कुछ मार्केट सपोर्ट ले। गाल में ये एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, और इसके टारगेट्स जो हैं ऊपर, इसके फंडामेंटल्स भी थोड़े बेटर हुए हैं, और इसको फैक्ट्री ऑर्डर्स भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैं इसके पास। तो ये इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है इसमें, और ये ब्रेकआउट जो है इसके काफ़ी ऊपर के टारगेट्स निकलेंगे। ये इसका तो छोटा ही टारगेट होगा, लेकिन अगर जब तक हायर हाइज लगते रहेंगे हम इसमें बाय रहेंगे। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं होती, ये जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट कैसे टेक्निकली परफॉर्म करती है। तो सीखें इसे और अपने हिस्से के मार्केट से पैसे कमाएं। विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग, और उम्मीद है आप वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते होंगे, और सीख के कुछ ना कुछ पैसे कमाएं। तो मुझे भी खुशी होगी कि आप मेरी बातें सुन के इससे कुछ पैसे कमा रहे हैं। और ये बाय सेल कॉल हर